दोस्तों अक्सर लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, बाल पतले हो रहे हैं, स्कैल्प दिखना शुरू हो गया। उनसे बात करो तो पता चलता है कि वो महंगे महंगे शैम्पू, सीरम, हेयर ग्रोथ ऑयल सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन जब पूछो कि खाने में क्या खाते हो तो चुप हो जाते हैं। दोस्तों बाल लंबे, मोटे, घने हों उसके लिए बालों को रॉ मटेरियल मिलना बहुत जरूरी है और वो रॉ मटेरियल मिलता है आपके खाने से। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 5 फूड्स जो आपके बालों को वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स दोबारा मजबूत होने लगते हैं और बालों का रुकना ना सिर्फ कम हो जाता है बल्कि बाल पहले से भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको ये 5 फूड्स ही अपनी डाइट में इंक्लूड करने पड़े। देखो इस वीडियो में हर एक फूड अपने आप में बालों के लिए एक सप्लीमेंट है। एक भी फूड रेगुलरली डाइट में इंक्लूड किया तो आपको 15 दिन में फर्क दिखने लगेगा। इसलिए आपको चुनना है कि आप 5 में से कितने फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा से बैक्ड ये वीडियो बहुत ही काम के होने वाली है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों बालों का झड़ना कोई एक्सीडेंट नहीं है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कारण होते हैं जिस वजह से हमारे बाल उम्र से पहले ही झड़ने लग जाते हैं। आजकल यंग लोगों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है इसका मेन ट्रिगर है न्यूट्रिशन की कमी। आज के टाइम पे हम कैलोरीज बहुत लेते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है बॉडी को सर्वाइवल मोड पे डाला हुआ है। और दोस्तों बॉडी का एक रूल है कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो सबसे पहले बालों को ही कट करती है, क्योंकि बॉडी की इंटेलिजेंस कहती है कि लिवर, किडनी, हार्ट जैसे बड़े बड़े ऑर्गन्स को बचाओ, बालों के तो बिना भी काम चल जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। साइंटिफिक स्टडीज में ये बार बार प्रूव हुआ है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से बॉडी में कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जो हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में डाल देता है, जिससे लिटरली बालों का ग्रोथ साइकिल फ्रीज हो जाता है। रिजल्ट, बाल पतले होने लगते हैं। तीसरा कारण है आयरन डेफिशिएंसी। इंडियंस में ये बड़ा कल्प्रिट है। ये सबको पता है कि आयरन ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन के बिना फॉलिकल्स या तो ग्रो नहीं करते या बहुत पतला स्ट्रैंड बनाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी से हेयर थिनिंग होती है। एक और कारण है चेंज इन सीजन। आपने भी नोटिस किया होगा कि बारिश का मौसम आते ही बालों का झड़ना एकदम से बढ़ जाता है। कारण और भी हैं जैसे DHT, प्रोटीन डेफिशिएंसी, पुअर गट हेल्थ। लेकिन खास बात यह है कि ये सब रिवर्सिबल है अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स इंक्लूड कर लें जो डैमेज को अंदर से रिपेयर करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले फूड की, जो कि है कड़ी पत्ता। दोस्तों कड़ी पत्ता एक ऐसा रेयर फूड है जिसमें आयरन और कॉपर, दो हेयर फॉल रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स इतनी अच्छी क्वांटिटी में हो। आप देखो पालक में आयरन है लेकिन कॉपर कम, पंपकिन सीड्स में भी आयरन है पर कॉपर नहीं, यहां तक कि काले तिल में भी कॉपर है लेकिन आयरन कम है। बट कड़ी पत्ता कॉपर के साथ साथ आपको देता है आयरन, बीटा कैरोटीन और बी विटामिन्स, और शायद इसी वजह से इस पत्ते के हेयर फॉल कम करने के लिए इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। यही नहीं, कड़ी पत्ते में कुछ खास ही ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हेयर फॉलिकल के डैमेज को रोकते हैं और एलोपेशिया जैसी कॉम्प्लेक्स हेयर कंडीशन में भी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद में इसे केशिया और पित्त दोष, जो कि हेयर फॉल का रूट कॉज है, उसको बैलेंस करने के लिए बेस्ट हर्ब्स में रखा गया है। दोस्तों कड़ी पत्ता कमाल का रिजल्ट देता है और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस खुद बताते हैं कि ये बालों के लिए मैजिक फूड है। रोज सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद अगर आप 4 कड़ी पत्ते तोड़ के उन्हें खूब अच्छे से चबा चबा के पेस्ट बना के निगल लें तो आप खुद देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना कम होने लगा। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है इन्हें इस्तेमाल करने का। बाकी अगर ये नहीं कर सकते तो आप कड़ी पत्ते को खाने में इस्तेमाल करो। जैसे आप ब्रेकफास्ट में पोहा बनाओ तो उसमें खूब कड़ी पत्ते और मूंगफली डालो, फिर इसे दही के साथ खाओ। ये हेयर फॉल कम करने के लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। दूसरा, जैसे हम पालक या मेथी का पराठा बनाते हैं उसी तरह से कड़ी पत्ते के पराठे भी बन जाते हैं। दही के साथ खाओ, ये बहुत टेस्टी लगता है। बाकी आप कड़ी पत्तों को आटे में गूंद सकते हो, चावलों में डाल सकते हो, दाल में ऊपर से कड़ी पत्ते का तड़का लगा सकते हो। दोस्तों जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में सब्जी दाल में जीरे का तड़का लगता है, ऐसे ही मैंने देखा कि साउथ इंडिया में वो लोग काफी चीजों में कड़ी पत्ते का ही तड़का लगाते हैं। शायद इसीलिए साउथ इंडियंस के बाल इतने घने और काले भी होते हैं। कड़ी पत्ता, जिसे कुछ जगहों पे मीठा नीम भी कहते हैं, ये पौधा बहुत ही कॉमनली हमारे घर के आसपास लगा मिल जाता है। बल्कि ये तो ऐसा पौधा है जो मैं समझता हूँ कि हर किसी के घर पर होना ही चाहिए। आप कुछ दिन कड़ी पत्ते खा के देखो, फिर कमेंट्स में रिजल्ट बताना ताकि और लोगों को भी आपसे
मोटिवेशन मिले। अब बात करते हैं एक ऐसे फूड की जो अभी आपके मसालादानी में पड़ा हुआ होगा और आपको शायद पता भी नहीं कि ये हेयर फॉल के लिए कितना पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूं मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स की। दोस्तों, मेथी दाने में डिसोजेनिन नाम का एक पावरफुल कंपाउंड होता है जो सीधा हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। पर इसका सबसे बड़ा मैजिक है इसकी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ये उस यीस्ट को नेचुरली खत्म करता है जो स्कैल्प पर इन्फ्लेमेशन पैदा कर बालों को झड़ने पर मजबूर करता है। एक स्टडी में 53 लोगों को 6 महीने तक मेथी एक्सट्रैक्ट दिया गया। उसमें से 83% लोगों ने खुद बताया कि उनके बालों का वॉल्यूम बढ़ा और 74% लोगों ने कहा कि बालों का झड़ना कम हो गया। मेथी में एक और चीज है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B3। ये आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे आयरन, जिंक और अमीनो एसिड्स ये सब न्यूट्रिएंट्स फॉलिकल्स तक ज्यादा इफेक्टिवली पहुंच पाते हैं। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर वो न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों तक पहुंचे ही नहीं तो क्या फायदा। मेथी का विटामिन B3 न्यूट्रिएंट्स के लिए सीधा फॉलिकल्स तक एक हाईवे बना देता है। अब देखो, मेथी दाना को इस्तेमाल करने का सबसे पावरफुल तरीका है इसे भिगो के खाओ। रात को 1 चम्मच मेथी दाना का थोड़े से पानी में भिगो दो। आप देखोगे कि सुबह तक मेथी दाने भूल जाएंगे और वो पानी चिपचिपा जेल टाइप बन जाएगा। ये जेल हेयर फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसलिए जब आप मेथी दाने को चबा चबा के खाते हैं और ऊपर से वो पानी भी पी लेते हैं तो आप अपने शरीर को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे होते हैं जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। भिगोया हुआ मेथी दाना उतना कड़वा भी नहीं लगता। सुबह इसे फ्रेश होने के बाद खाओ, फिर कुछ आधे घंटा वेट करके उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हो। हाँ, कड़ी पत्ता और मेथी दाना दोनों एक साथ भी लिया जा सकता है। बाकी अगर सुबह नहीं तो आप मेथी दाना को शाम को 4-5 बजे भी ले सकते हो। दोस्तों, मेथी दाना ना सिर्फ आसानी से मिलता है बल्कि ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। 50 रुपए में इतना मेथी दाना मिल जाएगा जो आराम से 2 महीने चल जाए। इसलिए इसे तो आप रेगुलरली सोक करके खाओ। ज्यादातर लोग 4-5 दिन खाकर छोड़ देते हैं, इसलिए रिजल्ट समझ में नहीं आता। लेकिन अगर कोई 1 महीना मेथी दाना ले तो उसे समझ आ जाएगा कि क्यों इस सस्ते से मसाले को आयुर्वेद में बालों के लिए इतना ऊपर रखा गया है। अब बात करते हैं उस फूड की जो हेयर फॉल की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग है, और वो है आंवला। दोस्तों, लिटरली अगर इस पूरी लिस्ट में से आपको सिर्फ एक चीज खानी हो बालों का झड़ना रोकने के लिए तो वो है आंवला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है। देखो, हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह है एक हार्मोन जिसे कहते हैं DHT। ये DHT आपके हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे छोटा करता जाता है। पहले बाल पतले होते हैं, फिर और पतले, और फिर एक दिन फॉलिकल बिल्कुल बंद हो जाता है। इसे कहते हैं पैटर्न बाल्डनेस, और ये सिर्फ लड़कों में ही नहीं बल्कि लड़कियों में भी खूब होती है। अब DHT को ब्लॉक करने के लिए डॉक्टर्स एक दवाई देते हैं, फिनास्टराइड। एक स्टडी हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने 17 प्लांट्स को इस मेडिसिन से कंपेयर किया और इसमें आंवला का रिजल्ट जबरदस्त निकला। रिसर्चर्स खुद हैरान हुए कि आंवला बिल्कुल उसी तरह से DHT को ब्लॉक करता है जैसे ये फेमस ड्रग फिनास्टराइड करती है, लेकिन बिना साइड इफेक्ट के। बल्कि इसका प्रूफ 2024 में मिला जब 60 महिलाओं पे आंवला का टेस्ट किया गया जिनके बाल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से झड़ रहे थे। ये कोई नॉर्मल स्टडी नहीं थी। इसमें ना डॉक्टर को पता था कि कौन आंवला ले रहा है, ना पेशेंट को, ना रिसर्चर्स को। पूरा ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट था ताकि रिजल्ट 100% ऑनेस्ट आए। 12 हफ्ते तक आधी महिलाओं को आंवला सिरप दिया गया और आधी को नकली सिरप, और रिजल्ट आंवला वाले ग्रुप में ज्यादा बाल उगने लगे और कम बाल झड़े। और ये रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि साइंस की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कहा गया। मतलब ये तुक्का नहीं था, ये सच में आंवला की वजह से हुआ था। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। विटामिन सी ना सिर्फ आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है बल्कि कोलेजन भी विटामिन सी से ही बनता है जिसपे आपके हेयर फॉलिकल्स टिके हुए हैं। विटामिन सी के अलावा आंवला में गैलिक एसिड और इलैजिक एसिड जैसी चीजें हैं जो स्कैल्प में फ्री रेडिकल्स को साफ करती हैं। तो आंवला एक तरफ से DHT ब्लॉक कर रहा है, दूसरी तरफ से आयरन एब्जॉर्ब करवा रहा है, कोलेजन भी बना रहा है और स्कैल्प भी साफ कर रहा है। ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं, ये ऑलराउंडर है, इसीलिए किंग है। इसलिए इसे तो बस आप कैसे भी खाओ। देखो, फ्रेश आंवला मिल जाए तो बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये कि सब्जी, दाल, चावल बनाते हुए इसे साथ में उबाल लो। इससे ये उतना खट्टा नहीं लगता और अचार की तरह इजीली खाया जाता है। बाकी आप आंवला को अलग से उबाल कर उस पे जीरे का तड़का लगा के भी खा सकते हो। ये इंस्टेंट अचार रेसिपी है। बाकी फ्रेश आंवला का जूस बना के भी पी सकते हो। मिक्सी में 2 आंवला काट के डालो, उसमें कड़ी पत्ता, काला नमक, जीरा, गुड़ और पानी मिला के मिक्सी कर दो। बस अब इसे छान के पी लो। खट्टा मीठा सा बहुत टेस्टी तो लगता ही है,
है, लेकिन मेन बात यह है कि बालों के लिए ऐसा जबरदस्त सप्लीमेंट है कि इसके आगे महंगे सप्लीमेंट फेल हैं। बाकी फ्रेश आंवला ना मिले तो सब छोड़ो, सीधा अमल की रसायन खरीद लो। दोस्तों ये आयुर्वेद में आंवला का ऐसा पाउडर है जिसे आंवला के जूस में घोट घोट के बनाया जाता है। अमल की रसायन नॉर्मल आंवला चूर्ण से कई गुना ज्यादा पोटेंट होता है। ये काले रंग का पाउडर होता है। इसका आधा चम्मच शहद में मिक्स करके चाट लें रात को सोने से पहले। 1 महीना लेके देखना, आप खुद लोहा मानोगे इसका। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे फूड की जिसका मॉडर्न साइंस के हिसाब से एंटी हेयर फॉल एविडेंस शायद सबसे स्ट्रॉन्ग है, इतना कि रिसर्चर्स भी हैरान हैं। मैं बात कर रहा हूं पंपकिन सीड्स की। दोस्तों पिछले सेगमेंट में हमने बाल झड़ने के सबसे बड़े विलेन DHT की बात की थी। अगर आंवला DHT को रोकने के लिए किंग है तो उसी की टक्कर का एक ही और फूड है और वो है पंपकिन सीड्स। 2014 में एक बहुत ही फेमस डबल ब्लाइंड प्लेसिबो स्टडी हुई थी। जिन लोगों को पैटर्न बाल्डनेस की प्रॉब्लम थी उन्हें 24 हफ्तों तक पंपकिन सीड ऑयल दिया गया और रिजल्ट, उन लोगों में बालों की ग्रोथ में मैसिव 40% इंक्रीज हुआ। ये एलोपैथिक दवाइयों से भी बेटर रिजल्ट था और वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। फिर 2021 में एक और स्टडी हुई जिसमें रिसर्चर्स ने पंपकिन सीड ऑयल को सीधा मिनॉक्सिडिल से ही कंपेयर कर दिया। 60 महिलाओं पे टेस्ट हुआ और रिजल्ट, पंपकिन सीड ऑयल ने मिनॉक्सिडिल के बराबर रिजल्ट दिया। ये सच में अनबिलीवेबल था। रिसर्चर्स ने पाया कि पंपकिन सीड्स में डेल्टा 7 स्टीराइन और फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो DHT को किसी कमर्शियल ड्रग जितनी इफेक्टिवली ब्लॉक करते हैं। DHT ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी के अलावा पंपकिन सीड्स जिंक के टॉप फूड्स में से एक हैं और जिंक डेफिशिएंसी का डायरेक्ट लिंक है हेयर फॉल से। एक स्टडी में जब एलोपेशिया पेशेंट्स को जिंक दिया गया तो उनके बालों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिली। पंपकिन सीड्स में आयरन भी अच्छा खासा होता है। दोस्तों पंपकिन सीड्स आपके बालों के लिए एक सुपर फूड है, लेकिन बस इन्हें सही तरीके से खाओ। याद रहे पंपकिन सीड्स को कभी भी रॉ नहीं खाना, क्योंकि रॉ सीड्स में फाइटिक एसिड होता है जो आयरन और जिंक को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसलिए या तो भिगो के खाओ या फिर रोस्ट करके। दोस्तों इन्हें इंक्लूड करना सबसे इजी है। दिन में कभी भी 1 चम्मच रोस्टेड पंपकिन सीड्स का चबा चबा के खा लो। शाम को 4-5 बजे की क्रेविंग के वक्त ये एक परफेक्ट क्रंची और फिलिंग स्नैक है। कुछ दिन ट्राई करो, रिजल्ट ऐसे मिलेंगे कि आपको रुकने नहीं देंगे। दोस्तों आखिरी फूड जो है वो हेयर फॉल के 3 मेजर रीजंस को एक साथ टैप करता है: आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी और पुअर गट हेल्थ। बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अन्वेषण का A2 देसी काऊ घी। दोस्तों आयुर्वेद में घी की बड़ी महिमा है, बल्कि आज तो मॉडर्न साइंस भी कह रही है कि घी में विटामिन A, D, E, K ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो बालों के फॉलिकल्स को चाहिए। खास तौर पे घी इन्फ्लेमेशन को कम करता है जो हेयर थिनिंग का हिडन किलर है। अन्वेषण का A2 काऊ घी आता है 2 वेरिएंट्स में। एक है गिर काऊ घी जो भारतीय नस्लों की गायों में सबसे अच्छी मानी जाती है और दूसरा है देसी काऊ घी जिसमें गिर से अलग दूसरी देसी गायों के दूध से घी बनता है। फिर अन्वेषण का बफेलो घी भी आता है। देखो भैंस के दूध में भी नेचुरली A2 मिल्क प्रोटीन होता है, इसलिए जिन लोगों को गाय का घी बजट में नहीं बैठता तो वो लोग भैंस का घी भी ले सकते हैं। हाँ ये तीनों घी ही ट्रेडिशनली बिलोना मेथड से बने हुए हैं जो दही जमा के फिर उससे मक्खन और फिर घी निकलता है। ये तीनों घी 2.5 लीटर और 5 लीटर की बड़ी स्टेनलेस स्टील डोलचियों में भी मिलते हैं जिससे ये घी सस्ते पड़ते हैं। बाकी गेट फिट कोड लगा के आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों फिर चाहे दिन में सिर्फ 1 चम्मच ही खाओ, लेकिन ये असली घी खाओ जिसके आयुर्वेद में बेशुमार फायदे वर्णन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वापिस आते हैं और बात करते हैं उस फूड की जो एक साथ हेयर फॉल के 3 कारणों को टैप करता है: आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी और पुअर गट हेल्थ। मैं बात कर रहा हूं मूंग दाल की। दोस्तों हमारे बालों का 95% हिस्सा केराटिन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बाल पतले होने लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मूंग दाल जिसके आधे कप को जब आप भिगो के बनाते हैं तो आपको मिलता है लगभग 24 ग्राम प्रोटीन। दालें सभी अच्छी हैं, लेकिन मूंग दाल खास है क्योंकि ये बॉडी में हेयर फॉल के रूट कॉज पित्त दोष को बैलेंस करती है। दूसरा, ये दाल पचने में सबसे हल्की है और प्रोटीन पचे नहीं तो इन्फ्लामेशन ही करता है। आधा कप मतलब 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 6.7 मिलीग्राम आयरन भी होता है जो पालक से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन मूंग दाल के आयरन की एक बड़ी खास बात है जो कड़ी पत्ते में भी नहीं, वो है मूंग दाल में मौजूद L-लाइसिन अमीनो एसिड। स्टडीज में देखा गया कि क्रॉनिक हेयर फॉल के केस में जब लोगों को आयरन की गोलियां खाने से भी फर्क नहीं पड़ा तो L-लाइसिन को ऐड करने से आयरन इजीली एब्जॉर्ब हुआ और बाल झड़ने सिग्निफिकेंटली कम हो गए। दोस्तों मूंग दाल हेयर फॉल के लिए
बहुत अंडररेटेड है, लेकिन आप देखो इसमें आयरन, प्रोटीन के अलावा जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर और गट पे हल्का होना, ये सब क्वालिटीज हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को दोबारा से खड़ा कर सकती हैं। और ये दाल कितनी वर्सेटाइल है, आप चाहे इसमें जीरे का तड़का लगाओ या साउथ इंडियन स्टाइल में कड़ी पत्ते का, चाहे पालक डाल के बना लो, चाहे सीजन के हिसाब से कोई और पत्तेदार सब्जी, चाहे नाश्ते में मूंग दाल का चीला बना लो, चाहे स्प्राउट्स और चाहे सूप बना लो, आराम से अवेलेबल है और सस्ती पड़ती है। बाकी अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इन फूड्स को डेली डाइट में कैसे इंक्लूड करें, तो देखो मैं तो सुबह फ्रेश होके सबसे पहले 4 पत्ते कड़ी पत्ते के अच्छे से चबा चबा के खा लूं। फिर ब्रेकफास्ट में भी कोशिश करूं कि पोहा दही के साथ, कड़ी पत्ते का पराठा दही के साथ, पनीर की भुर्जी, बेसन या मूंग दाल का चीला, इस तरह की चीजें खाऊं ताकि प्रोटीन भी मिले और दही से B12 और प्रोबायोटिक्स भी। फिर लंच में कोशिश करूं कि राजमा, छोले जैसी प्रोटीन रिच सब्जी लूं और 1 गिलास छाछ का भी जरूर पीऊं। दोस्तों छाछ ठंडी होती है, गट को अच्छा रखती है, जिससे खाया पिया लगता है। शाम को कभी पंपकिन सीड्स ले लूं, कभी मेथी दाना, डिनर में मूंग दाल प्रेफर करूं और रात को सोने से पहले अमल की रसायन को शहद के साथ ले लूं। बस अगर कोई इस तरह से 15 दिन भी खाएगा तो देखेगा कि बालों का झड़ना काफी कम होने लगा। दोस्तों महंगे सप्लीमेंट्स, शैम्पू, सीरम खरीदने से पहले अपनी थाली ठीक करो, बालों का झड़ना अपने आप रुक जाएगा। इस वीडियो के रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स का अनस्पॉन्सर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अन्वेषण का A2 घी का लिंक भी नीचे है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।